नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस और मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर जैस्मिन रियाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे शो को देखने के लिए आ गए। हमारे सारे दर्शक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उतना ही इम्पॉर्टेंट आज का ग्रह भी है जिसका नाम है मंगल यानी कि मार्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि जब वो पॉजिटिव होते हैं यानी कि अच्छे चलते हैं तो क्या होता है, और जब वो नेगेटिव होते हैं उनका प्रभाव अच्छा नहीं होता तो कौन कौन सी मुसीबतें हमारे में आ जाती हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए। सो स्टार्ट करते हैं जी, शुरुआत करते हैं आज के शो की। सबसे पहले मंगल है क्या? मंगल का कलर जैसे कि मैंने पहना हुआ है रेड कलर का है, लाल रंग होता है मंगल का, और उनका दिन होता है मंगलवार का यानी कि ट्यूसडे। जैसा मैंने आपको प्रीवियस शोज में बताया कि जो दिन जिस ग्रह का होता है और जो कलर होता है, अगर आप वो कलर पहनते हैं उस दिन को उनके रेस जो होते हैं वो आप पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यानी कि ट्यूसडे को रेस स्ट्रांग होंगे मंगल के आप पे, और रेड कलर पहनने से आप उनकी ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अब आगे बढ़ते हैं, मंगल है कौन? मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको ब्रेवरी देते हैं, करेज देते हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आपका नेचर में बहादुरी आती है, हिम्मत आती है, वो सारी मंगल की दी हुई होती है। इंसान उतना ही करेजियस, उतना ही बहादुर होता है जितनी उस पे मंगल की अच्छी दृष्टि होती है। आपने कई बच्चे देखे होंगे जो बचपन में इतना ज़्यादा करेजियस नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है कि अभी ये डरपोक है, ये डरता है, या जो लोग रात के समय बहुत ज़्यादा डरते हैं उन सब पे मंगल की दृष्टि कम होती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि उन पे इतनी अच्छी नहीं होती। एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं मंगल का, वो है कि मंगल जो है वो कमिटमेंट के देवता हैं। जैसे कि आप कोई भी कमिटमेंट करते हैं कि मैंने ये काम करना है, अगर वो आप निर्विघ्न काम कर पाते हैं तो कहा जाता है कि मंगल जो है वो नेचुरली स्ट्रांग है। किसी काम को ले लेना अपनी पकड़ में और उसको पूरा कर देना, उसको बोलते हैं कमिटमेंट ऑफ मार्स जो मंगल ये कमिटमेंट देने की आपको शक्ति देता है। कहा जाता है ना, आपने डायलॉग सुना होगा कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। तो मंगल भी यही है, जब मंगल आप पे अच्छी दृष्टि डालते हैं तो आपका नेचर भी सेम हो जाता है। जब मंगल आपके खराब चलते हैं तो और भी बहुत सारी मुसीबतें आपकी आ जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि गुस्सा जो है वो हर चीज़ की जड़ होता है। जब भी आपका मंगल बहुत खराब चलता है तो आपको बेवजह गुस्सा आता है, और गुस्सा आने का मतलब है कि आपके क्वेरल होते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसी तरह से जो मंगल है वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसी तरह से तो वो डोमिनेट करते हैं आपकी लाइफ को नेगेटिवली, कि आप गुस्सा करते हैं और आपके काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन क्या ये गुस्सा हमेशा बुरा होता है? कई बार करियर में भी इस चीज़ को लिया जाता है। जिन लोगों पे मंगल प्रभावी होता है वो लोग ऐसे करियर ऑप्ट करते हैं जैसे कि आर्मी, डिफेंस वाली सारी जो भी करियर जोन आता है, आर्मी, नेवी या फिर सोल्जियर, जिसमें हम लोगों का खून बहता है। सो मंगल इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू ब्लड। जो ब्लड आप डोनेट करते हैं वो भी आपको पॉजिटिवली वर्क करता है। जब आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं कहीं भी, उससे आपका मंगल नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है। और जो आर्मी एंड नेवी का हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो इन लोगों में एक क्षमता होती है कि ये कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अपने देश के लिए लड़ना एंड बिना किसी सेल्फ मोटिव के अपने आप को प्रोसीडिंग करना, तो वो जो मैटर है वो सारा मंगल देखता है। मंगल अगर खराब चले तो आपको एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आपका बहुत बढ़ जाता है। आप बिना वजह फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे अपनी लाइफ में, अपने जोन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन वहीं अगर मंगल अच्छा चले तो इंसान बहुत स्टीक होता है, उसका लक्ष्य उसके लिए बहुत क्लैरिफाइड होता है। तो तभी तो कहा जाता है कि अगर कोई करियर में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है तो मंगल को क्लैरिफाई करना पड़ता है आपके हॉरोस्कोप में, क्योंकि मंगल ही है जो आगे आपको बढ़ने की क्षमता देता है, जो आपको एक अनुमान लगाने की क्षमता देता है कि आपने कौन से करियर जोन में जाना है एंड कौन से में नहीं। जितना ज़्यादा मंगल आपके पॉजिटिव चलते हैं उतनी ही पॉजिटिव चलती है आपकी हेल्थ, बिकॉज सीधा सीधा कनेक्शन है प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ के साथ इन दोनों का। जैसे कि आप जितना ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं, आप जितना ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, आप उतना ही काम कर पाते हैं अच्छे तरीके से। सो हुआ ना एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन।
दोनों चीज़ों के बीच में। सो मंगल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो आपके कैरियर में आपका हेल्प करते हैं, आपके हेल्थ में आपका हेल्प करते हैं, एक लक्ष्य को भांप लेने की आपको शक्ति देते हैं एंड आपको करेजियस बनाते हैं। जब भी मंगल आपके स्ट्रांग होते हैं, आप किसी भी चीज़ से नहीं डरते, आप कोई भी काम उठा लेते हैं बिना सोचे समझे कि इसको एंड कर पाएंगी या नहीं। लेकिन मंगल की ही दृष्टि होती है जो आपको इस काबिल बनाती है कि आप उस काम को एंड कर लेते हैं सक्सेसफुली। सो मंगल आपके सक्सेस में बहुत बड़ा पार्ट निभाते हैं। तो जब भी आप कोई भी काम उठाएं, हमेशा अपनी कुंडली में देखें कि आपके मंगल पॉजिटिव हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं कि मंगल को पॉजिटिव कैसे किया जाए। मंगल सबसे ज़्यादा एक एग्रेसिव प्लैनेट के तौर पे देखे जाते हैं, मतलब उनका गुस्सा और उनका जो एक बिहेवियर है एग्रेसिव वाला, वो सबसे ज़्यादा तेज़ है, शनि से भी तेज़ है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि शनि देव की जब भी दशा आती है तो कहा जाता है कि शनि जो भी आपको प्रॉब्लम्स देके जाते हैं वो एंड में उनको ठीक करके जाते हैं। लेकिन मंगल, उनका एग्रेसिव नेचर है। अगर उनकी दशा में आके आपका कोई काम बिगड़ा है तो वो बिगड़ता ही जाता है जब तक आपका एंड जोन नहीं आ जाता उस काम को डिले करने का। सो मंगल जो है वो बहुत एग्रेसिव प्लैनेट हैं। वो अपनी हीलिंग नहीं करके जाते हैं। जब भी वो आते हैं तो वो कामों को ठीक करके नहीं जाते हैं। वो आते हैं एंड आपका काम बिगड़ जाता है एंड वो बिगड़ा ही रहता है। तो मंगल सबसे ज़्यादा एग्रेसिव हैं। इनको ठीक करने के लिए शांत करना पड़ता है मंगल को। शांत वो कैसे होते हैं? सबसे पहले आप हनुमान जी का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ऑटोमेटिकली शांत होते हैं। और दूसरी बात, आप अपना ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करने से मंगल शांत होते हैं। जो भी आप ये डोनेशन करते हैं ये सीधा जाके आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देती हैं एंड उससे मंगल आपके शांत होते हैं। ये तो बात हुई रेमेडीज़ की जो आप कर सकते हैं मंगल को शांत करने के लिए। अब बात करते हैं कि जब आप मंगल की बात कर रहे हो तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जब आप अपनी कुंडली में देखते हैं तो वहाँ पे देखें कि मकरी यानी कि बुध का प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि बुध और मार्स, मंगल यानी कि इन दोनों का एनिमी रिलेशन है, मतलब कि दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती। तो वो कॉम्बिनेशन आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखें। अगर ऐसा है तो आपके लिए मंगल और बुध दोनों ही प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। जैसा बोलते हैं ना खींचातानी की, कभी कोई प्लैनेट किधर खींचता है, कभी कोई प्लैनेट किधर खींचता है, तो वो खींचातानी में आप ना फंसें, इसलिए उन दोनों का प्लेसमेंट ज़रूर देखें कि दोनों का शुभ है या नहीं। अब बात कर लेते हैं उनके जेमस्टोन की। मंगल का जेमस्टोन कौन सा होता है? मंगल का जेमस्टोन रेड कलर का होता है। रेड सफ़ायर है, जो रेड कलर का एक जेम आता है, वही मंगल का स्टोन है एंड एक लौता स्टोन है। एंड मंगल की जो दृष्टि है वो बहुत ही ज़्यादा कर्री होती है, लेकिन वो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि वही तो आपको ज़िंदगी में पैशन देती है, आगे बढ़ने का जुनून देती है। जो भी लोग सोचते हैं कि एवरीडे जब हम सुबह नींद से जागते हैं तो अगर आपके माइंड में सबसे पहले ये थॉट आता है कि आज मैंने ये काम कंप्लीट कर देना है, मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको नेगेटिव थॉट्स कम आते हैं। आप अपने पास्ट को इस तरह से सोचते हैं कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैंने आगे बढ़ना है। तो वो सारी शक्ति मंगल की दी हुई होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचें और ज़्यादा अपने पास्ट पे ध्यान ना दें, तो उसके लिए मंगल का स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मंगल का रेड कलर जब भी आप पहनते हैं, अगर तो मंगल आपका पॉजिटिव है तो उस दिन आप बहुत ब्रेव फील करते हैं। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग में जा रहे हैं, या फिर आपका भगवान ना करे किसी के साथ झगड़ा हो गया है लेकिन वहाँ पे आपको जीतना है, तो उस दिन आप अगर रेड कलर पहनते हैं तो लाल रंग धारण करने से आपकी जीत की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इससे उल्ट अगर रेड कलर आपका अपनी कुंडली में अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, तब आप रेड कलर धारण करते हैं एंड किसी फाइट में जाते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि आपका खून बहेगा, क्योंकि जो मार्स है वो खून को डिनोट करता है। तो जब खून बहता है तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आपको नुकसान होता है या सामने वाले को होता है। तो मंगल बुरा होगा तो आपका नुकसान होगा और आपके जीत के जो चांसेस हैं वो बहुत कम रहेंगे हमेशा। अब कुछ ऐसी रेमेडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत इजी हैं, जो आप घर में बैठे भी कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाके, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी आपका मन करे, वहाँ पे आप जो मसूर की दाल है उसको डोनेट कर सकते हैं।
आप रास्ते में कोई गरीब देखते हैं, कोई बेगर देखते हैं, तो उनको आप क्लोथ्स डोनेट कर सकते हैं रेड कलर की। एज़ वेल एज़ आप उनको गोल्ड भी डोनेट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ऑस्पिशियसली आपका बिजनेस चल रहा है एंड आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करना, तो कॉपर एंड गोल्ड भी शुभ होता है मंगल को ठीक करने के लिए। अगर आपके भी हैं एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड कुछ सवाल, अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं अपने हॉरोस्कोप में से, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो कांटेक्ट करें नीचे दी इन्फॉर्मेशन पे। आपके सवाल, आपका प्रेजेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।